हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक वर्कशीट आई हुई है, जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 6। इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों, और इसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, अब पिछले वीक से आपकी कॉमन वर्कशीट आती थी, मगर इस वीक से आपकी दोनों सब्जेक्ट इंडिविजुअल वर्कशीट आ रही है। जैसे कि कक्षा 6 की ये हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है, और इसी तरह से एक और वर्कशीट है जो कि मैथमेटिक्स में है। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आपको मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में दोनों वर्कशीट मिल जाएगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट, जो कि टॉपिक है हमारा बचपन। लास्ट वीक में भी हमने इस वीडियो में बचपन के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 6। एज यूजुअल बच्चों आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप न्यू यूजर है मेरे चैनल पे, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में तुरंत मिलती रहे। तो बच्चों पिछले कार्य पत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबाती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतें और अपने बचपन के शौक को बताया। तो आज पढ़ते हैं हम आगे क्या क्या चीजें उन्होंने और बताई है। तो देखते हैं, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो यहाँ पर कृष्णा सोबाती जी जो है लेखिका, वो बता रही है अपने बचपन के बारे में। उसको कॉन्टिन्यूअस में हम यहाँ देखेंगे। तो स्कैंडल पॉइंट एक था, जो कि पॉइंट का नाम एक जगह का नाम है। ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला और कालका ट्रेन का जो मॉडल बना हुआ था वो होता था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छतवला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। तो ये सब कुछ बच्चों बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बचपन में देखी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी जो पहले सदी हुआ करती बच्चों। तो तेज रफ्तार जो उस टाइम पे तेज रफ्तार थी, वो वही गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक बाहरी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो देख रहे थे कि उसी में पक्षी उड़ रहा था पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। जैसे ही उसको देखते वह गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्चर में, यहाँ पर ये चश्मा पहनी हुई है। तो ये बता रही है कि ये वो दुकान थी जहां पर मैंने पहला चश्मा बनवाया था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, क्योंकि पहले जो है अंग्रेजों का ही जमाना था। तो इसीलिए डॉक्टर भी वहां पर क्या थे, अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि कोई भी चीज बच्चों स्टार्टिंग में पहनते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। इसी तरह से इनको भी बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। जैसे कि कई बार होता है कि कुछ चीजें सूट नहीं करती, या नई नई चीजें पहनते हैं तो लगता है कि आंखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। छोटी ही उम्र में उनको ऐनक चढ़ गया था, इसीलिए बोलते थे बड़े कि दूध पिया करो, इस उम्र में ऐनक चढ़ गया है। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जो डॉक्टर साहब मेरे को बोलते थे वही मैं उनको बोल देती थी कि थोड़ी देर अगर पहनेंगे तो ये ऐनक उतर जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट, जो कि डिटेल में हमने देखा। अब देख लेते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उन्हें नाम लिखिए। तो उनका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल था वो आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। तो इसी तरह से आज की चीजें जो आपको लगती है बच्चों, वो यहाँ पर बतानी है। जैसे कि मेरे को जो लगा वो मैंने यहाँ पर लिखा। आज के जमाने की आश्चर्यजनक चीजें हैं मोबाइल से चलने वाले टीवी,
लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट, वाईफाई। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है, क्योंकि अगर आप 10 से 15 साल पहले जाओ तो उस टाइम पे मोबाइल, या मैं बात करूं इंटरनेट, या मैं बात करूं वाईफाई, ये बहुत ही ज्यादा महंगे हुआ करते थे। मगर आज के टाइम में चाहे आप कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जिनके पास पैसे कम है, वो भी मोबाइल अच्छे से अच्छा रखता है। इसी तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी भी बहुत सस्ती हो गई है, इसीलिए इंटरनेट भी सभी के पास है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीजें है। ठीक है बच्चों, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था? तो ऊपर दिया हुआ था आंसर, वही हमने यहाँ पर देखा है। क्योंकि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। जो लेखिका थी उस टाइम पे जो है लाइट और ये इस टाइप की चीजें नहीं होती थी जो आज के टाइम में है। तो लाइट अगर चली जाती थी तो टेबल लैंप लेकर वो सामने पढ़ती थी, और पढ़ने से क्या है, आंखों पे इफेक्ट होता था और आंखें कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे कि माता पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपनों की बात को सुनिए कि बचपन में वे क्या क्या करा करते थे और उनकी कुछ रोचक घटनाओं को लिखिए। तो बच्चों, आप अपने माता पिताजी, दादा दादी जो आज बड़े हैं मगर उनका भी बचपन कभी ना कभी हुआ है, तो उनसे बातें सुनिए कि क्या क्या करते थे वो, और कुछ रोचक घटनाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मैं अपने दादा दादी और माता पिताजी के हिसाब से लिख रहा हूँ। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं होता था, किसी किसी घर में लैंडलाइन नंबर होता था। मेरे दादा दादी बताते थे कि जब भी किसी का फोन आता था तो सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, और कभी कभी तो फोन के बजने का बेसब्री से इंतजार करते थे। क्योंकि पूरे एक घर में आज के टाइम में तो 4-4 फोन है, 5-5 फोन है, मगर उस टाइम पे एक मोहल्ले के अंदर, एक मोहल्ला कितना बड़ा होता है, उसमें एक फोन बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। इसलिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें दादा दादी बताते हैं कि पहले के जमाने में ये चीज हुआ करती थी। प्रश्न 4 है आपका, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उसके एक एक वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो जो पाठ में अंग्रेजी भाषा शब्द यूज किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो अंग्रेजी भाषा में ट्रेन यूज हुआ है, ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। एक वर्ड को देखना है और उसके हिसाब से सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर मॉडल यूज हुआ है, गाड़ी का यह मॉडल पुराना है। सिग्नल यूज हुआ है, गाड़ी लाल सिग्नल पर रुक जाती है। स्पीड भी एक इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है। शोरूम भी इंग्लिश का शब्द है, शोरूम में चीजें महंगी मिलती है। तो ये शब्द है बच्चों जो पूरे ऊपर पाठ में दिए हुए थे और हमने यहाँ पर लिखे। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रश्न है आपका, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखिए और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो ऊपर देखना है बच्चों, ये चीजें भाववाचक संज्ञा बताई क्रियाओं से, तो उसी तरह से आपको ऊपर वाले में देखना है पाठ में, और उसके हिसाब से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये क्रिया है यहाँ पर, और यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। जैसे चमकना ऊपर आया हुआ था, चमकना से जो भाववाचक बन रहा है इसका चमक। भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। तो ये बच्चों आपकी क्रियाएं हैं इस तरफ, और ये है बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 5 प्रश्न और 5 उत्तर। इसी तरह से यहाँ पर वर्कशीट में आपको एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। इस तरह से आप बच्चों यहाँ पर लिखा भी हुआ है और दिखाया भी हुआ है। तो आप हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि कोविड फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। और फाइनली बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि कोई भी बच्चा वर्कशीट के बिना ना रहे।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।